जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा वित्त मंत्रालय रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लेटर जारी 18 मार्च 2026 का। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से एक लेटेस्ट लेटर जारी करा गया और किसके संबंध में है? जैसा आपको पता है 25-26 फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2026 को। यानी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे बैंक हो, चाहे सीपीपीसी हो, चाहे पीसीडी हो, या फिर अकाउंट का कोई विभाग हो, चाहे कोई दूसरा विभाग हो, जहां पर काम होते हैं, तो दोस्तों उनको अपना काम निपटाना है 31 मार्च 2026 तक। जैसा आपको पता है, जो आपको मार्च की पेंशन है या फिर सैलरी है, वो आपको मार्च में नहीं मिलेगी। जो बैंक है, सीपीपीसी है, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, उनको भी अपना काम 31 मार्च 2026 तक निपटाना है। तो इस वजह से बैंक तो खुला रहेगा, सीपीपीसी तो खुला रहेगा, जितने भी अकाउंट ऑफिस है वो भी खुले रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो पेंशन सैलरी क्रेडिट करने का काम है वो अप्रैल में देखने को मिलेगा, 1 से 6 तारीख के बीच में, 1 अप्रैल से 6 तारीख के बीच में। तो दोस्तों काम पूरा हो जाए डिपार्टमेंट के द्वारा, तो दोस्तों उसके संदर्भ में लेटर निकाला गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को सेना भर्तियों में बोनस मार्क मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें बताया गया है कि पूर्व सैनिकों के बच्चों को सेना भर्ती में बोनस मार्क दिए जाएंगे, कुछ फायदा उनको मिलेगा। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। ये लेटर आप मेरे से ले भी सकते हैं। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, हो गई डीएडीआर की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, जो राज्य की सरकार है वो मार्च में ही डीएडीआर की घोषणा कर रही है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं किया। तो इसी पे दोस्तों एक जानकारी आई है जो मैं आपको आगे देना चाहूंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारी है जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सही जानकारियां टाइम पर मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, वित्त मंत्रालय रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लेटर जारी 18 मार्च 2026 का। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी करा गया है 18 मार्च 2026 का, जिसका सब्जेक्ट है ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जी हाँ दोस्तों ये लेटर संबंधित है इनकम टैक्स विभाग से। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्व विभाग है उससे संबंधित दोस्तों ये लेटर है। इस लेटर का मतलब है द फाइनेंशियल ईयर 25-26 क्लोजेज ऑन 31 मार्च 2026। जैसा आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 25-26 बंद हो रहा है 31 मार्च 2026 को, यानी फाइनेंशियल ईयर ये क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2026 को, विच इज ए क्लोज हॉलीडे ऑन द ओकेजन ऑफ महावीर जयंती। जैसा आपको पता है 31 मार्च को छुट्टी भी है, महावीर जयंती है 31 मार्च को। तो दोस्तों छुट्टी यहां पे कैंसिल कर दी है राजस्व विभाग की। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्व विभाग है उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी है, ताकि फाइनेंशियल ईयर का जो काम है वो 31 मार्च 2026 के दिन आकर कर्मचारी काम पूरा कर सके। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का जो काम निपटाना है वो कर्मचारी को निपटाना है। तो दोस्तों जो छुट्टी है 31 मार्च की वो भी कैंसिल कर दी है। अब दोस्तों जो बैंक हैं वो भी खुले रहेंगे। बैंक इंटरनल तरीके से अपना काम करेंगे, जो उनका काम है, पेंडिंग वर्क है, वो उन्हें निपटाना पड़ेगा 31 मार्च 2026 तक। और दोस्तों फिर आपकी पेंशन सैलरी देने का काम 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल को और 1 अप्रैल के बाद से। तो दोस्तों इस लेटर में यही बताया गया है कि जो भारत भर के सभी इनकम टैक्स ऑफिस हैं वो खुले रहेंगे 31 मार्च 2026 को। महावीर जयंती की जो छुट्टी है वो कैंसिल कर दी है,
ये निर्णय वित्तीय वर्ष 25-26 के समापन के उपलक्ष्य में लंबित विभागीय कार्यों को पूरा करने के लिए लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के संदर्भ में दोस्तों ये लेटर निकाला गया है और जैसा मैंने आपको बताया वही इसमें लिखा हुआ है, ताकि काम पूरी तरीके से निपटाया जा सके 31 मार्च 2026 तक। तो दोस्तों यहाँ पर चाहे यही विभाग नहीं, इनकम टैक्स ऑफिस ही नहीं, जो और डिपार्टमेंट हैं, अकाउंट ऑफिस हैं, डीडीओ है या फिर जो बैंक है, वो भी कहीं ना कहीं 31 को खुलेंगे, ताकि दोस्तों काम प्रॉपर तरीके से निपटाया जा सके। क्योंकि दोस्तों अप्रैल में, मई में, जून में फिर ऑडिट भी होता है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, यानी 25-26 का काम जब खत्म हो जाएगा, जब सारे डिपार्टमेंट काम कर लेंगे, उसके बाद विभागों का ऑडिट भी किया जाएगा, चाहे तो सीएजी के द्वारा या फिर दोस्तों जो दूसरे ऑडिटर्स हैं। तो दोस्तों ये लेटर संबंधित था जो मैंने आपको समझाया, आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर, सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को सेना भर्तियों में बोनस मार्क मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक आवश्यक सूचना जारी करी गई है एक लेटर के रूप में। एक दोस्तों लेटर है जिसमें बताया गया है एक्सटेंशन ऑफ बोनस मार्क टू 2 वार्ड्स ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वार विडो फॉर रिक्रूट अंडर यूएचक्यू कोटा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पूर्व सैनिक या फिर सैनिकों के बच्चों को छूट मिलेगी, कुछ एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे जब वो भर्ती होना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी के संदर्भ में ये लेटर निकाला गया है आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से। बल्कि दोस्तों ये पॉलिसी लेटर है, मैं आपको और बारीकी से समझा देता हूँ। आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है जिसमें सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को सेना भर्ती में बोनस मार्क दिए जाएंगे। आवश्यक सूचना दोस्तों ये सभी पूर्व सैनिकों को या फिर जवानों के लिए है। सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों के बच्चों की बहुत पुरानी डिमांड सेना मुख्यालय ने मान ली है, आर्मी हेडक्वार्टर ने मान ली है। अब उनके 2 लड़के या फिर 2 लड़कियां या फिर 1 लड़के और 1 लड़की को सेना भर्तियों में बोनस मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जो पूर्व सैनिक के बच्चे हैं, जवानों के बच्चे हैं, जैसे कि दोस्तों उनके 2 लड़के हो गए या फिर 2 लड़कियां हो गई या फिर 1 लड़का हो गया या फिर दोस्तों 1 लड़की हो गई, उनको सेना भर्तियों में बोनस मार्क दिए जाएंगे। इस पत्र को सेना भर्ती में लेकर जाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर भर्ती से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चों से संबंधित, तो आप इस लेटर को अपने साथ ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस लेटर को आप अपने पास रखिए। ये लेटर आप ले जा सकते हैं अगर आपके बच्चे की कहीं भर्ती होती है, तो दोस्तों उसमें बोनस अंक प्राप्त किए जाएंगे अगर बच्चे कहीं भर्ती में जाते हैं। तो दोस्तों ये लेटर आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये लेटर आप समझ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है, हो गई डीएडीआर की घोषणा। मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार ने डीएडीआर की घोषणा की। अब डीएडीआर 55% से बढ़कर 58% हो गया, यानी 3% की बढ़ोतरी करी है। फायदा 1 जुलाई 2025 से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये खबर है हिंदुस्तान न्यूज की। जी हाँ दोस्तों, इनके द्वारा बताया एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यानी जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने फैसला लिया है। उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसमें राज्य की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी करी है। तो दोस्तों ये फैसला भी मार्च में ही ले लिया गया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने मार्च में कोई फैसला नहीं लिया। मार्च खत्म होने वाला है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं करी है। कल भी मैंने आपको रात में बताया था कि सरकार घोषणा करेगी, लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक तक या फिर 15 अप्रैल से पहले। तो दोस्तों लेकिन जो दूसरी राज्य की सरकार है वो अपने पेंशनर्स और कर्मचारियों का डीएडीआर में वृद्धि कर रही है। हालांकि दोस्तों इनका जो डीएडीआर बढ़ा है वो पुराना डीएडीआर बढ़ा है। पहले 55% चल रहा था, अब बढ़ाकर कर दिया 58%, यानी 3% की बढ़ोतरी कर दी राज्य की सरकार ने। तो दोस्तों आप ये खबर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश की सरकार है उन्होंने ये फैसला लिया था, इसकी न्यूज पहले भी आई थी, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ये घोषणा करनी पड़ेगी। जो केंद्र के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, जो उनका डीएडीआर है 60%, उसकी घोषणा जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। क्योंकि जो बाकी राज्य की सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने पेंशनर्स के लिए, कर्मचारी के लिए डीएडीआर की घोषणा कर रही है।
भले ही पुराना डीए है लेकिन घोषणा कर रही है। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से अब केंद्र सरकार की बारी है, जो जनवरी 2026 से डीएडीआर 60% मिलना है, तो उसकी घोषणा केंद्र सरकार को अब करनी ही चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। बाकी आपके अपने विचार सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, नई जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।